सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। दुर्बुद्धि का अर्थ है बुद्धि रहित व्यक्ति, विनश्यति नष्ट हो जाता है, अर्थात बुद्धि रहित व्यक्ति का विनाश हो जाता है। इसमें एक कथा के माध्यम से शिक्षा प्रदान की गई है। तो देखिए, अस्ति मगध देशे पुल्लोत्पल नाम सरह। अस्ति है मगध देशे, मगध नामक देश में पुलोत्पल नाम का सरह अर्थात सरोवर। मगध देश में एक पुलोत्पल नाम का सरोवर है। तत्र संकट विकटौ हंसो निवसतः। तत्र वहाँ पर संकट विकटौ, संकट और विकट ये दो हैं, द्विवचन में है, इसलिए संकट विकटौ आया है। संकट और विकट दो हंस निवसतः रहते हैं। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कंबो ग्रीव नाम कह तयो मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कंबुग्रीव नाम का तयोः उन दोनों का अर्थात संकट और विकट का मित्र एक है, एक कुर्मः का अर्थ होता है कछुआ, एक कछुआ भी तत्रैव वहाँ पर, तत्र प्लस एव, यहाँ पर वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। तत्र प्लस एव, ए प्लस ए का ऐ बना है। वहीं पर ही एक कछुआ भी प्रतिवसति स्म रहता स्म था। प्रतिवसति में प्रति उपसर्ग है, वस धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। वहाँ पर एक कछुआ भी रहता, स्म का अर्थ होता है था। तो मगध देश में पुलोत्पल नाम का एक सरोवर है। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं और कंबुग्रीव नाम का उन दोनों का एक मित्र कछुआ भी वहीं पर रहता था। इसके बाद एक बार धिवराह कहते हैं शिकारी को। एक शिकारी तत्र आगच्छन वहाँ पर आया, उसके पश्चात एक शिकारी वहाँ पर आया। ते अकथयन और उसने अकथयन कहा। ये अकथयन लंग लकार अर्थात भूतकाल में आया। उसने कहा, क्या कहा? शिकारी आए और उन्होंने कहा। एक बार वहाँ पर धिवराह बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, तो धिवराह का अर्थ अनेक शिकारी वहाँ पर आए और उन्होंने कहा वयम हम सब स्वह का अर्थ होता है आने वाला कल, जो आगे आएगा वो, और पीछे के कल के लिए आता है ये आगे आने वाला कल है, इसलिए स्वह भविष्य के कल के लिए है स्वह। कल हम सब मत्स्य कुर्मादीन, मत्स्य का अर्थ होता है मछली और कुर्मादीन का अर्थ होता है कुर्म का अर्थ होता है कछुआ। कल हम मछली और कछुओं को मारेंगे। ये लृट लकार अर्थात भविष्य काल में प्रयुक्त हुआ। कल हम सब इन कछुओं को और मछलियों को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर कुर्मः कछुआ अवदत् बोला मित्रे, हे मेरे दोनों मित्रों के लिए आया द्विवचन में, हे मित्रों, किम क्या युवाभ्याम धिवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने, युवाभ्याम का अर्थ है तुम दोनों ने, धिवराणाम अर्थात शिकारियों की, वार्ता अर्थात बात को, क्या तुम दोनों ने शिकारियों की बात को श्रुता सुना। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। अधुना का अर्थ होता है अब, किम यानी क्या, अहम यानी मैं, करोमि करूं, अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, दोनों हंसों ने कहा। प्रातः काल के समय यद उचितम, जो उचित होगा तत् कर्तव्यम, वह कार्य तुम्हें करना चाहिए। प्रातः काल के समय जो उचित होगा वह तुम्हें करना
चाहिए। कुर्मः अवदत्, तो कुर्मः अर्थात कछुए ने अवदत् कहा। मेवम, मा प्लस एवं, यहाँ पर भी वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। माँ यानी मत, मना करने के लिए आता है माँ। एवं इस प्रकार, ऐसा मत करो, ऐसा मत कहो। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, ऐसा मत करो, ऐसा कुछ ऐसा करो जिससे यथा, जिससे अहम मैं, अन्यम यानी दूसरे, हृदम हृद आया है तालाब के लिए, मैं दूसरे तालाब में गच्छामि चला जाऊं, तथा कुरुतम वैसा करो, कुछ ऐसा करो कि मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं। हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा। आवाम किम करवाओ, आवाम हम दोनों किम यानी क्या, करवाओ यानी करें, हम दोनों क्या करें। कुर्मः अवदत्, तो कछुए ने कहा। अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं, अहम यानी मैं, युवाभ्याम तुम दोनों के, सह का अर्थ होता है साथ, साथ, मैं तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण आकाश के मार्ग से, रास्ते से, अन्यत्र दूसरी जगह, गंतुम जाना, इच्छामि चाहता हूँ। गंतुम का अर्थ होता है जाना, इसमें गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है, जिसका अर्थ, तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए। मैं अन्यत्र दूसरी जगह जाने के लिए इच्छुक हूँ या जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम, दोनों हंसों ने इस पर कहा। अत्र कह उपाय है, इसका क्या उपाय है, तुम हम दोनों के द्वारा आकाश मार्ग से कैसे जाओगे, इसका क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुए ने वदति कहा। कुर्मः भी कछुए के लिए आया और कच्छपः भी कछुए के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कछुए ने कहा। युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआ धार्यताम, उसने उपाय बताया कि युवाम तुम दोनों, काष्ठ दंडम लकड़ी के डंडे को, काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी और दंडम यानी डंडा, लकड़ी के डंडे को, एकम एक, चंचुआ यानी चोंच में, धार्यताम यानी धारण कर लो, पकड़ लो, तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच से पकड़ लो। अहम काष्ठ दंड मध्य, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में, काष्ठ यानी लकड़ी का डंडा, दंड यानी डंडा, मध्य यानी बीच में, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंबे लटक कर, अवलंबे में अव तो उपसर्ग है, लंब धातु है और लिप प्रत्यय है, लिप प्रत्यय कर या करके काट देता है। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर युवयो हो, तुम दोनों के, पक्ष बलेन, पक्ष बलेन का अर्थ है पंखों के बल से, अर्थात पंखों के द्वारा, पक्ष का अर्थ होता है पंख, बलेन यानी द्वारा, मैं तुम दोनों के पंखों के द्वारा सुखेन सुखपूर्वक गमिष्यामि चला जाऊंगा। उसने उपाय बताया कि तुम दोनों एक लकड़ी का डंडा लो, उन दोनों उस डंडे को दोनों तरफ से तुम अपनी चोंच में पकड़ लो और मैं बीच में लटक जाऊंगा। इस प्रकार तुम्हारे पंखों के द्वारा मैं सुखपूर्वक किसी दूसरे तालाब तक चला जाऊंगा। हंसो अकथयताम, तो दोनों हंसों ने कहा। संभवती ऐसा है उपाय, यह उपाय हो सकता है, संभव है, किंतु अत्र एक है अपायो अपि वर्तते, किंतु अत्र इसमें एक है यानी एक, अपायो का अर्थ होता है हानि, इसमें एक हानि, अपि यानी भी, इसमें एक हानि भी वर्तते है, कि ये उपाय हो सकता है परंतु इसमें एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, नियमानम ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य, यहाँ पर देखिए त्वाम तुम दोनों को, अवलोक्य देख कर, तुम दोनों को देख कर, तुम दोनों को देख कर, जनाः लोग, किंचित वदिष्यन्ति कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही,
कुछ वदिष्यन्ति एव कहेंगे, एव यानी ही कहेंगे ही, यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुमने उनका उत्तर दास्यसि दे दिया, तदा तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रे वस, इसलिए तुम यहीं पर, वस यानी रुको या रहो। तत् श्रुत्वा, यह सुनकर, क्रुद्ध है क्रोधित, कुर्म है कछुए ने, अवदत् कहा कि मैं मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं, वदिष्यामि नहीं बोलूँगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः इसलिए, अहम मैं, यथा यानी जैसा, वदाम यानी कहूँ, इसलिए मैं जैसा कहूँ, तथा वैसा ही, युवाम तुम दोनों, कुरुतम करो, जैसा मैं कहूँ वैसा तुम दोनों करो। एवं ऐसा कहने पर, काष्ठ दंडे, लकड़ी के डंडे पर, लंबमानम लटकते हुए, लंबमानम लटकते हुए, कूर्म है कछुए को, कूर्मम कछुए को, पोराहा, पोरा का अर्थ होता है नगरवासी, नगरवासियों ने अपश्यन देखा। ऐसा होने पर लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को नगरवासियों ने देखा। पश्चात अधावन, पश्चात का अर्थ होता है पीछे, पीछे अधावन यानी दौड़ते हुए, अवदन कहा, चयनी और उन्होंने पीछे दौड़ते हुए कहा, किसने? नगरवासियों ने कहा, हन हो, अरे महद आश्चर्यम, यह तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। क्या आश्चर्य लगा उनको? हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के सह यानी साथ, कुर्मो अपि कछुआ भी, उड्डीयते उड़ रहा है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। यह तो हमने पहली बार देखा है, इसलिए ये महद या बहुत बड़ा आश्चर्य है। कश्चिद वदति, किसी ने वदति कहा, किसी ने कहा, यद्ययम, यदि प्लस अयम, यहाँ पर यण संधि से होगा यदि प्लस अयम, ई के स्थान पर ये हुआ है, तो यदि अयम कुर्म है कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यदि यह कछुआ कथम अपि किसी भी प्रकार निपतति गिर जाता है, तदा तब अत्रैव यहीं पर, पक्त्वा पकाकर, खादिष्यामि मैं खा जाऊंगा। एक व्यक्ति ने कहा कि यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार नीचे गिर जाता है तो मैं इसको यहीं पर पकाकर खा जाऊंगा। अप्रह, दूसरे ने अवदत् कहा, दूसरे किसी व्यक्ति ने कहा, सरस तीरे, समुद्र के किनारे, दग्ध्वा का अर्थ होता है पकाकर या जलाकर, खादिष्यामि मैं खा जाऊंगा। दूसरे ने कहा, नहीं, इसको तो मैं सरोवर के किनारे ले जाकर इसको जलाकर या पकाकर मैं खा जाऊंगा। अन्य कथियत, एक अन्य व्यक्ति ने कहा, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, मैं अपने घर ले जाकर खा जाऊंगा, भक्षिष्यामि खा जाऊंगा। इति, इस प्रकार। तेषां तद वचनम श्रुत्वा, उनके, तेषां यानी उनके, तद वचनम उन वचनों को, श्रुत्वा सुनकर, कुर्मः कछुआ, क्रुद्धः जाता है क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम, मित्रों के द्वारा दिए गए वचन को, विस्मृतः भूलकर, जो बात उन्होंने अपने मित्रों से कही थी उसको विस्मृते, विस्मृते का अर्थ होता है भूल कर, वी उपसर्ग स्मृ धातु और लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, भूल करके, सह अवदत्, उसने कहा, यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खाओ या तुम राख खाओ। क्रोधित हो गया कछुआ, इसलिए कहा, उससे रहा नहीं गया, तो उसने कहा, तुम राख खाओ या भस्म खाओ, मुझे क्यों खाओगे, इस प्रकार कहा उसने। तत्क्षण में कुर्मः, उसी क्षण, कुर्मः कछुआ, दंडात भूमौ पतितः, दंडात यानी डंडे से, जिस डंडे को उसने अपनी चोंच से पकड़ रखा था उस डंडे से, भूमौ जमीन पर, भूमि पर, पतितः गिर गया। पोरई सह मारितः, पोरई का अर्थ है नगरवासियों के द्वारा, तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है, नगरवासियों के द्वारा, सह मारितः है और वह मारा गया। अतः एवोक्तम, इसलिए का इस प्रकार कहा गया है कि सुहृदाम हितकामनाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। हितकामनाम,
हित चाहने वाले या भला चाहने वाले, सुहृद का अर्थ होता है मित्र। भला चाहने वाले मित्रों के वाक्यम यानी वाक्यों को या बातों को यो जो नाभिनंदती, न अलग हो जाएगा, जो नहीं अभिनंदती यानी स्वीकार करता है। भला चाहने वाले मित्रों के वाक्यों को जो स्वीकार नहीं करता है, सह वह व्यक्ति कुर्म इव, कछुए के समान, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला वह व्यक्ति कछुए के समान, काष्ठाद लकड़ी के डंडे से भ्रष्टो गिरकर विनश्यति नष्ट हो जाता है। हित चाहने वाले मित्रों के वाक्यों को जो व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति कछुए के समान लकड़ी के डंडे से गिरकर नष्ट हो जाता है। धन्यवाद।